आपसे कोई कहे कि क्या आपने भगवान को देखा है तो बोल देना हाँ हमने देखा है। अर्जेंटीना का फुटबॉलर जब भारत में आता है तो वो भगवान बन जाता है। हमने उसे टेलीविजन पे देखा है, उसे हमने अखबार के पन्नों में देखा है, लेकिन जब उसे हम असल में देखने की कोशिश किए और पैसा भी खर्च किए तो उसके दर्शनार्थी इतने ज्यादा हो गए कि हम उसे देख नहीं पाए। और जब हम भगवान को देख नहीं पाए तो नाराजगी इतनी बढ़ गई कि हम अपने ही देश के स्टेडियम में तोड़फोड़ करने लगे और भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती और जो भारत की साख था उस साख को हमने मिट्टी में मिला दिया। आखिर ये भगवान कौन है? ये भगवान कोई और नहीं, अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी हैं। इनके पूरे दुनिया में चर्चे होते हैं। फुटबॉल का अगर नाम कहीं आता है तो रोनाल्डो और मेसी का नाम आता है और इनका लगभग इंस्टाग्राम पे 510 मिलियन फॉलोअर्स है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि इनकी फैन फॉलोइंग कितनी है। और हाल ही में ये भारत के इंडिया का टूर पे है। मेसी का पहला प्रोग्राम साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता के अंदर था। कोलकाता जो कि सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है और फुटबॉल के बहुत ज्यादा कट्टर फैन वहां पाए जाते हैं। मेसी को देखने के लिए वहां के फैन 1000 से लेकर के लगभग लाखों तक के टिकट खरीदते हैं, जिससे वो मेसी को देख पाए, जिससे वो मेसी से रूबरू हो पाए, मेसी का संबोधन को सुन पाए। लेकिन उल्टा होता है, जो वीआईपी कल्चर के लोग होते हैं वो मेसी को घेरे हुए होते हैं और जो उनका संबोधन था वो संबोधन भी नहीं होता है और फैन से रूबरू भी नहीं हो पाते, जिससे देख करके फैंस भड़क जाते हैं और स्टेडियम में तोड़फोड़ करने लगते हैं। होता क्या है कि उनको टाइम बहुत कम मिलता है, 10 से 15 मिनट का ही टाइम मिलता है मेसी को। जो प्रोग्राम था वो 30 से 45 मिनट होना था। उसमें कुछ ऐसे फैंस थे जो अपनी शादी छोड़ करके आए थे। मेरा शादी है, आज शादी छोड़ के आए, उसके बाद भी मतलब एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ। उसमें कुछ ऐसे फैंस थे जो उनका हनीमून का प्लान था उसको कैंसिल करके आए थे। तो आप इससे समझ सकते हो कि मेसी के फैंस कितने कट्टर थे। और ये नाराजगी तब ज्यादा बढ़ जाती है जब वो मेसी की एक झलक पाने के लिए जो इतना ज्यादा पैसा खर्च किए होते हैं वो मेसी की झलक नहीं पा पाते हैं, मेसी से रूबरू नहीं हो पाते। उसका गुस्सा वो स्टेडियम के जो चेयर्स होते हैं, जो बैनर्स होते हैं, उसको उखाड़ के फेंकना चालू कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या मेसी बड़ा है या देश की इज्जत बड़ी है? जब ये वीडियो दूसरे देश के लोग देखेंगे तो वो भारत की बात करेंगे, न कि मेसी के बेवकूफ फैंस की, न कि भारत के वो बेवकूफ फैंस जो मेसी को फॉलो करते हैं, वो बात करेंगे भारत की। भारत के राजनेताओं का बहुत पुराना प्रचलन है, पहले भारत की इज्जत को तार तार कर लेना, फिर बाद में माफी मांग लेना। ममता बनर्जी ने भी यही किया है, आकर के उन्होंने ट्विटर पे वो माफी मांग ली। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वो भारत की इज्जत दोबारा वापस आ जाएगा? क्योंकि मेसी कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है, वो इंटरनेशनल ब्रांड प्लेयर है। 510 मिलियन उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है। उसे यूरोप से लेकर के, एशिया से लेकर के, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सारे देश के लोग जानते हैं। ये जब वीडियो जाएगा तो ये सिर्फ मेसी के वो बेवकूफ फैंस की बात नहीं होगी, वहां पे बात होगी भारत की कि आखिर भारत में कैसे अराजकता लोग रहते हैं। मैं ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल की सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि ये जवाबदेही किसकी है? कुछ नेता ममता बनर्जी को दोषी ठहरा रहे हैं तो कुछ प्रमोटर्स और ऑर्गेनाइजर्स को दोषी ठहरा, क्योंकि आपको पता ही है कि जब जैसे ही कोई घटना घटती है देश के अंदर तो आरोप प्रत्यारोप होने लगता है। आखिर वो जिम्मेदार कौन है जिसने भारत की इज्जत को शर्मसार किया? बात यह है कि मेसी एक फुटबॉलर है, मेसी कोई भगवान नहीं है। आप फुटबॉल देखिए, आनंद कीजिए, लेकिन अपना संतुलन बनाए रखिए और देश के साथ खड़े रहिए, देश का फैन बनिए, देश को सुरक्षित रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।